नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बीजेपी वर्सेस बीजेपी में विपक्ष जीत गया है? क्या विपक्ष की रणनीति के सामने बीजेपी फेल होती हुई नजर आई है? दरअसल एक चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद खूब चर्चा होने लगी। यह चुनाव ना विधानसभा का था ना लोकसभा का। दरअसल यह चुनाव था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के नेता, यानी एक तरफ बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता संजीव बालियान चुनाव लड़ते हैं। जब रिजल्ट सामने आता है तब यह जीत विपक्ष के लिए बड़ी जीत बताई जाती है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जब चुनाव होता है तो 25 साल से अपना जो दबदबा है वो रखे राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने अचानक से संजीव बालियान भी चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। अब यह माना जाता है, यह चर्चा है कि अमित शाह के कहने पर संजीव बालियान ये चुनाव लड़ते हैं और संजीव बालियान के समर्थन में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खूब बयान देते हैं और सीधे कहते हैं कि मेरा खुला समर्थन संजीव बालियान को है। अब इस चुनाव में बड़े बड़े नेता यानी कि सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नाम वोट देने आते हैं और जब रिजल्ट सामने आता है तब राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से चुनाव जीत जाते हैं। राजीव प्रताप रूडी को 102 वोटों के अंतर से चुनाव जीतते हैं और टोटल जो वोट पड़ते हैं वो 707 वोट हैं, लेकिन 669 वोट डाले गए थे, बाकी 38 वोट बैलेट थे। अब यहां पर 102 वोटों के मार्जिन से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतते हैं और राजीव प्रताप रूडी मीडिया के सामने जीत के बाद आते हैं और कहते हैं ये 102 वोट की जो जीत है लगभग 1 लाख वोटों की जीत मानी जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर विपक्ष जो है, विपक्ष की पीठ क्यों विपक्ष के समर्थक थपथपा रहे हैं? दरअसल संजीव बालियान के लिए कहा जाता है कि उनको अमित शाह ने चुनाव में उतारा और यहां पर विपक्ष के लिए कहा जा रहा कि विपक्ष ने सीधे सीधे राजीव प्रताप रूडी को सपोर्ट कर दिया, जिसकी वजह से राजीव प्रताप रूडी 102 वोटों के मार्जिन से जीत गए। राजीव प्रताप रूडी ने जीत के बाद यह बयान दिया कि यह पैनल की जीत है और पैनल में बीजेपी के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भी कई जो विपक्ष के दल है वो भी शामिल थे। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जब चुनाव होता है तो उसमें मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद वोटिंग करते हैं। अब यहां पर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो बात चर्चा में यह है कि अमित शाह की रणनीति को फेल कर दिया विपक्ष ने। खैर, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और चर्चाएं चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो चाहे वो नेता हो सब कर रहे हैं और यहां पर विपक्ष की कहीं ना कहीं इसको जीत बताया जा रहा है। शक्ति सिंह गोहिल है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में कुल मतदान 669 का हुआ। ये कांग्रेस नेता है, इन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में कुल मतदान 669 का हुआ था, मतलब जीत के लिए 50% मत यानी 335 मत चाहिए। श्री राजीव प्रताप रूडी जी को इतने वोट 337 मिल चुके हैं, बाकी मतगणना अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रही है। प्रैक्टिकली श्री राजीव प्रताप रूडी जीत चुके हैं। श्री राजीव प्रताप रूडी को हार्दिक बधाई। वहीं इन्होंने एक और ट्वीट किया था, लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव की मतगणना बड़े ही रसप्रद दौर में है, ईवीएम से मतदान नहीं था, हमने बैलेट पर वोट दिया है। अब इस चुनाव को लेकर दीपक शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं सांसदों के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आज अमित शाह लॉबी को झटका लगा। शाह के खास संजीव बालियान हार गए और रूडी जीत गए। शाह चाहते थे कि संजीव बालियान ये चुनाव जीते, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ और राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर दिया। वोट करने वालों में एक तरफ शाह और नड्डा जैसे सांसद थे तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और खड़गे समेत सैकड़ों सांसद वोट करने पहुंचे। दरअसल रूडी को इसलिए समर्थन मिला क्योंकि वो मोदी शाह के गुड बुक्स में नहीं है। सोनिया गांधी जब वोट करने पहुंची तो संदेश साफ था कि विपक्ष रूडी को वोट करेगा। सच्चाई है कि शाह के इशारे के बावजूद बहुत से बीजेपी सांसदों ने बालियान की जगह रूडी को वोट दिया। ये चुनाव सीमित वोटरों का था पर इसके परिणाम बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। यानी कि चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हों चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, सब इसे विपक्ष की जीत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी
कि पीठ पर विपक्ष का हाथ था, इसलिए वो जीत गए। और ये अमित शाह की हार है, क्योंकि संजीव बालियान को अमित शाह ने अचानक इस चुनाव में उतारा था। बहरहाल निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के सांसद, अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं। निशिकांत दुबे चुनाव से पहले संजीव बालियान का खुला समर्थन कर रहे थे। चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान के निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया समर्थन करते हुए, लिखा, संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान जी के साथ था हूं। यह संजीव बालियान जी के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है, इसने उनकी ताकत को दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी का क्लब के चुनाव में वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन सांसद तथा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी जब 2005 तथा 2010 का चुनाव रूडी जी के खिलाफ लड़ा था, तो सोनिया गांधी जी या उनके मंत्रिमंडल के कोई भी सदस्य वोट देने नहीं आए थे। संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए संजीव बालियान को बधाई तथा राजीव प्रताप रूडी जी को जीत की शुभकामनाएं। इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था चुनाव से पहले और कहा था कि इस क्लब पर पायलट, बड़े बिजनेसमैन और भी कई उन्होंने नाम लिए थे। कहा था इसका कब्जा है, इस कब्जे को तोड़ना है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो राजीव प्रताप रूडी अपना 25 साल का दबदबा कायम रखने में सफल हुआ। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की शुरुआत कैसे हुई और ये क्या है? दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है, जो स्थापना 1947 में हुई थी और 1947 में इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सदस्य हैं उनमें आपसी जो मेल भाव है वो बढ़े। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2002 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का रजिस्ट्रेशन है, 2002 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत कराया गया था। वहीं 1965 में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसका जो है औपचारिक उद्घाटन भी किया था। इस समय करीब 1300 पूर्व और वर्तमान सांसद इस क्लब के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नाम इन सदस्यों में शामिल हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।